हेलो एवरीवन, क्लास 9th का अपना जो टॉपिक चल रहा था 4th चैप्टर 4.3 प्रश्नावली की जो क्वेश्चंस हैं, दो चरों में रैखिक समीकरणों के आलेख। हमने अभी तक सीखा था कि दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसका मानक रूप क्या होता है ax + by + c बराबर 0। दो चरों में रैखिक समीकरणों के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं, क्योंकि जैसे आप x की वैल्यू रखते जाओगे, x का मान रखते जाओगे, उसी हिसाब से किसका मान आ जाएगा, y का। तो उसके बहुत सारे हल होते हैं। अब आपको क्या करना है, उन हलों को निकाल करके आलेख बनाना है। कहाँ पे बनाना है? 2 डायमेंशनल जो अपने पास ग्राफ होता है द्विविमीय, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होती है, उसमें आपको ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि इसमें अनंत हल हैं, ठीक है। उन अनंत हल में से कोई भी तीन हल आपको निकालना है और उन हल को हमें एक ग्राफ पर निरूपित करना है, ठीक है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपके x + y बराबर 4 दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो जैसे ही आपने x का मान 0 रखा, तो देखो x की जगह 0, y की जगह y बराबर 4। तो यहां से देखो आपके y बराबर कितना आ गया, इस 0 को तो हटाइए आप, y बराबर 4 आ गया। तो आप एक ब्रैकेट बनाओगे, कोष्टक बनाओगे। ये कोष्टक उस समीकरण के हल को निरूपित करेगा कि भाई जब आपने x का मान 0 रखा तब y का मान निकल के आया 4। तो 0,4 इस समीकरण का एक हल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस बार क्या करें, समीकरण में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए x प्लस y की जगह 0 रखेंगे और बराबर में कितना है 4। याद रहे हर बार आपको समीकरण यही काम में लेनी है। तो यहाँ से देखिए आप x का मान कितना आ गया 4। तो आप लिख सकते हैं x का मान 4 कब आया, जब y का मान हमने क्या रखा, 0 रखा। तो ये ब्रैकेट क्या निरूपित करता है, उस समीकरण, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन यानी कि हल। याद रहे इसमें जो पहला जो ये हल है वो हमेशा x का मान होता है और दूसरा वाला जो है वो किसका मान होता है, y का। तो ये आपके पास 2 हल आ चुके हैं। इसी प्रकार से आप एक और हल निकालेंगे। इस बार क्या करेंगे, पुनः समीकरण में इस बार आप क्या रखना चाहोगे, जैसे आपने x बराबर 1 रख दिया, x बराबर 1 रखने पर तो क्या हल होगा, देखो ये हमारी समीकरण 1। तो ये समीकरण 1 में आपने मान रखा, इसलिए कहते हैं समीकरण 1 इस प्रकार से परिवर्तित हुई, एम्प्लाइज दैट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो 1 में देखो क्या परिवर्तन हुआ, x की जगह आपने पुट किया है 1। तो देखिए 1 + y = 4, 1 + 4, 1 + y बराबर 4। यहाँ से y का मान कितना आया है, देखिए 4 + 1 आपने पक्षांतरण कर दिया, तो y का मान आया 3। तो आपने एक और कोष्टक बनाया, y का मान 3 कब आया, जब x का मान 1 था। तो इस प्रकार से आपको एक टेबल बनानी है। इसमें आपको x और y के 2 कॉलम बनाने हैं और इसमें आपको 3 मान को निरूपित करना। देखिए x का मान 0, y का मान 4, x का मान 4, y का मान 0 और x का मान 1 जब y का मान 3। तो ये हमारे पास सारणी बनी है। ये सारणी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारणी आपकी गलत हो गई, इसका मतलब आगे आने वाला जो ग्राफ है आपका, उसका जो आलेखीय निरूपण या ज्यामितीय निरूपण जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जब ये सॉल्यूशन निकालें, जो हल निकालें, इस टाइम आपको विशेष सावधानी रखनी है। यहाँ गलत नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई गलती नहीं होने वाली। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन आपके 9th में भी है। आप 10th में जाओगे तो जैसे RBSC 2020 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपका चौथा चैप्टर जो है वो यही है, दो चरों में रैखिक समीकरण। बस हमारे पास वहाँ पर समीकरणों का युग्म होगा, यानी 2 समीकरण हो जाएगी तो 2 ग्राफ बन जाएगा। तो ये कहिए, यानी यहाँ 9th में आपने बेसिक अच्छा सीखा तो 10th में काम आएगा। अब देखिए ये हमने जो मान निकाल रखा है उसको अपने को इस आलेखीय यानी ग्राफ पर आपको निरूपित करना है। आप जानते हो ये दोनों क्या कहलाती हैं, लंबवत अक्ष कहलाती है। ये कहलाती है x अक्ष, ये कहलाती है y अक्ष। अगर इधर कोई मान हो तो ये x की ऋणात्मक दिशा x डैश कहलाती है और नीचे की तरफ जो है वो y के ऋणात्मक मानों के लिए होता है, जो कि क्या है, y डैश कह सकते हैं।
तो यहाँ x के अच्छा दोनों का जो कटान बिंदु होता है ये मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन, जिसके निर्देशांक 0,0। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू 1 2 3 4 ये आपके उस ग्राफ पर ऑलरेडी बने हुए आएंगे। इसी प्रकार से y का मान ऊपर की तरफ धनात्मक होगा, ठीक है। अब शो कीजिए, सबसे पहला निर्देशांक है 0,4, 0,4। देखो ये निरूपित कर रहा हूं, याद रहे यहां x का मान 0 है और x का मान 0 कहां होता है, y अक्ष पर सदैव x का मान 0 है, यानी इस 0 को ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में तुरंत है ये कहां पर है, y अक्ष पर है, सब जगह 0 है। अब आपको y का मान कितना लेना है, 4, यानी ये रहा y का मान 4, यहीं पे आप इस तरह से गोला कर दीजिए और लिखिए 0,4, ये आपका पहला बिंदु हो गया। इसी प्रकार से दूसरा देखिए 4,0, इसका मतलब x का मान इस बार 4 है और y का मान 0 है, तो फिर वही सिमिलर बात हो गई, y का मान 0 कहाँ होता है, पूरी x अक्ष पर, तो ये आपका दूसरा मान हो गया। मैं यहाँ पे इसको निरूपित कर सकता हूँ 4,0 से। तीसरा जो देखिए क्या है 1,3, 1,3 का मतलब x का मान 1, y का मान 3, तो ये लीजिए x का मान 1 और यहाँ पर y का मान 3, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दोनों एक लंबवत रेखाएं खींचनी पड़ेगी। ये दोनों जिस जगह पर कट करे उसी को आप इस तरह से सर्कल करके लिखोगे और उसके निर्देशांक लिखोगे 1,3। फिर देखिए आप ये तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है ना, तो तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। इस रेखा का, इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, x + y = 4। इस प्रकार से आप समीकरण के ऊपर उसकी समीकरण लिखोगे, इस लाइन के ऊपर। यहाँ पैमाना जरूर लिखोगे, सबसे पहले पैमाना कहाँ पर, x तथा y अक्ष पर। ये दोनों मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों में समान पैमाना है। ये जो ना x और y के जो मान है वो लगभग छोटे मान हैं, दोनों में बराबर से हैं, इसलिए दोनों का पैमाना समान भी हो सकता है और अगर बड़ी बड़ी संख्या आए तो दोनों अलग अलग भी हो सकता है। क्या लिया आपने, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी है ना वो 1 इकाई ली है हमने, तो ये हो गया इसका पैमाना। ये इस प्रकार से ग्राफ खींचना और उस ग्राफ के ऊपर समीकरण को जरूर निरूपित करना। ये क्वेश्चन जो है वो आपकी 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें और आगे के क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड दे रखा है x - y = 2 और इस समीकरण को आलेखीय विधि से निरूपित कीजिए। इसमें क्या करना है अपने को, 3 मान निकालने हैं, कोई भी 3 मान, x का अपनी मर्जी से मान रखिएगा, y अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण में x = 0 रख दीजिए। आप क्या रखेंगे, x = 0 रखने पर क्या हुआ, देखिए x की जगह आपने चुनी, देखो ये अपने समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 परिवर्तित हुई, इसे कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट, ये निशान है ना वो परिवर्तित होने का है। तो x का मान 0 रखा, y एज इट इज ही है और बराबर में 2, तो यहाँ से देखिए 0 का कोई मतलब नहीं, -y = 2 लिखूँ या y = -2, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ माइनस का मतलब है ये y के गुणांक में -1 है, जो गुणा वाला कहाँ गया, भाग में, तो 2 में -1 का भाग दोगे तो -1 ही आएगा ना, सॉरी -2 ही आएगा, यानी ये माइनस यहाँ आया है। तो यहाँ से आप ब्रैकेट बनाओगे, y का मान -2 कब आया, जब x का मान 0 रखा, बस इतना सा काम। इस काम को आपको कितनी बार रिपीट करना है, 3 बार। हम लिखेंगे पुनः, इस बार क्या रखोगे, समीकरण में y = 0 रखने पर, पहले आपने x का मान 0 रखा, इस बार y रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट इंप्लाइज दैट x - y की जगह आपने क्या रख दिया, 0, ठीक है, बराबर 2। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आया, 2 आया है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, x का मान 2 कब आया, जब y का मान हमने 0 रखा। फिर देखो अब इस बार क्या करेंगे, पुनः इस बार आप x का या y का किसी का भी मान रख सकते हो। y बराबर मान लीजिए आपने 2 रखा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए,
समीकरण 1 में y बराबर 2 रखा ना, तो x की जगह तो x ही रहेगा, बस y की जगह आपने रख दिया 2 बराबर 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 2 यही हैं, माइनस का 2 पक्षांतरण हुआ तो प्लस हो गया, तो x का मान कितना आ गया 4। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4,2। 4 इसलिए लिखा क्योंकि x का मान 4 आया और y का मान 2 आया। ठीक है, अब देखिए इसका आपको एक सारणी बनानी होगी। सारणी में हमेशा यहाँ पे x फिर यहाँ पे y रखेंगे। x का मान देखो कितना 0, तब y का मान -2, x का मान 2 तब y का मान 0, x का मान 4 जब y का मान 2। अब ये तैयार है अपने पास क्या सारणी। अब आपको इसको इस प्रकार से पैमाने में आपको ग्राफ में शो करना है। ये हो गया अपना 0,0 यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पर x धनात्मक होता है, इधर x कैसा होता है ऋणात्मक होता है, x डेश कह सकते हैं। ऊपर y कैसा होता है धनात्मक और नीचे y कैसा होता है ऋणात्मक होता है। अब सबसे पहला बिंदु लीजिए 0,-2, तो x का मान 0 नहीं ढूंढना, केवल y का मान -2 ढूंढना। कहाँ पर होगा इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है x का मान तो 0 है पूरी y एक्सिस पर, बस y का मान -2। फिर देखिए 2,0 यानी x का मान 2 और इस अक्ष पर ही x अक्ष पर y 0 होता है, इसलिए इसका मान यहाँ पे लिख सकते हैं 2,0। फिर तीसरा देखिए 4,2, x का मान 4 y का मान 2, तो ये दोनों बिंदु कहाँ मिलेंगे इस प्रकार से। तो ये तीनों बिंदु है ना, वो बिल्कुल आपको जब ग्राफ बनाओगे तो एक ही लाइन में आएंगे। तो इस पे आपको समीकरण का नाम लिखना है x - y बराबर 2 और ये पैमाना लिखना आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना।